किसान आंदोलन के जरिए किसानों को उनका हक दिलाने के बाद अब किसान नेता रवि आजाद ने युवाओं का हाथ थामने का फैसला कर लिया है। हरियाणा पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप लगाने वाले युवाओं ने रवि आजाद को अपने आंदोलन की अगुवाई करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए रोहतक के सिटी पार्क में वो युवा अभ्यर्थी एकजुट हुए, जहां खास तौर से रवि आजाद को न्योता दिया गया था। इस दौरान युवाओं ने अपनी आपबीती रवि आजाद और बाकी लोगों के सामने रखी और युवाओं के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान युवाओं ने फैसला किया है कि सभी भर्ती में गड़बड़ी के विरोध में सीएम मनोहर लाल के आवाज का घेराव करेंगे। इस मौके पर रवि आजाद ने कहा कि हरियाणा में जितनी भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं, उनमें धांधली और पैसे का बोलबाला है। हरियाणा पुलिस की भर्ती में भी इसी तरह की धांधली बरती गई है और अपने लोगों को एकजुट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया गया है। अब ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और युवाओं की इस लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हैं और आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। करनाल में मुख्यमंत्री का आवाज का घेराव कर अपना विरोध जताया जाएगा और इसकी तिथि जल्द ही तय कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि HSSC अब स्कैम कमीशन बनकर रह गया है। हाल ही में जो मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया, उसमें एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया HSSC ने शुरू की। उसके बाद इस मुद्दे को बहुत चर्चा मिली हरियाणा में। पिछले दिनों आपने विधानसभा के सेशन में भी देखा कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बार बार विपक्ष के लोग भी ये मांग कर रहे थे कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, इस नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। ये नॉर्मलाइजेशन किस फॉर्मूले के तहत किया जाता है वो बताई जाए। लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि हरियाणा में नौकरियों की बंदरबाट हो रही है, पैसे में नौकरियां मिल रही हैं। सरेआम बीजेपी के एजेंट काम कर रहे हैं गांव-गांव में नौकरियां दिलाने के नाम पे, और जो महंगे फार्म भर के महंगी कोचिंग लेकर के एक डेढ़ साल 2 साल तक जो युवा लगे रहते हैं, लास्ट में उनके हाथ में निराशा हाथ लगती है। ये सीधे तौर पर इसलिए हमने HSSC को कहा, क्योंकि आप देखिए कभी पेपर लीक होता है तो कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। अब एक प्रक्रिया नई अपना ली, अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, पैसे लेकर के एडजस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। तब हमने कहा है कि ये HSSC अब हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन बन चुका है और सबसे ज्यादा शोषण यही HSSC कर रहा। तो आज यहाँ बैठ कर के बातचीत की और उसमें सारी बातें निकल कर के आई कि भर्ती के लिए HSSC का कैलेंडर जारी होना चाहिए, सिलेबस के लिए एक कमेटी का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ में जो अभी मेल कांस्टेबल का या फीमेल कांस्टेबल का या जो SI का जो रिजल्ट आया है, वो बगैर नॉर्मलाइजेशन के, बगैर परसेंटाइल के उसको सरकार जारी करे, इस भर्ती को नई प्रक्रिया से शुरू करे इसको दोबारा से, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 62 नंबर वाला घर बैठा है, 42 नंबर वाले का लिस्ट में नाम आ रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा, ना कोई कट ऑफ लिस्ट है। ऐसी बहुत सारी तमाम बातें हैं, बहुत बड़ा घपला और घोटाला है। इसलिए हमने सभी युवाओं को ये विश्वास दिलाया है कि आप मजबूत रणनीति बनाइए और सभी प्रदेश के युवाओं को जोड़िए। हम इस लड़ाई में आपका साथ देंगे और इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आवास के आगे टेंट गाड़ने पड़ेंगे। जैसे किसान आंदोलन चला था ऐसे आंदोलन चलाना पड़ेगा। किसान नेता रवि आजाद खुद तो युवाओं के आंदोलन की अगुवाई कर ही रहे हैं, मगर उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि उनका साथ देने के लिए एक दिन खाप पंचायतें और किसान यूनियनें भी जरूर आएंगी। उधर इस दौरान दुर्गा शक्ति में भर्ती के लिए परीक्षा दे चुकी एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में उससे पीछे बैठी लड़की पेपर देने नहीं आई थी, फिर भी उसका नाम पास हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट में आया है, जिससे साफ होता है कि गड़बड़ी बड़े स्तर पर हो रही है। वहाँ से मेरे पीछे 8th सीट पे लड़की प्रेजेंट थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे से जो 3rd सीट के रोल नंबर वाली लड़की थी उसका PST में नाम आया है और जो पेपर देने गई थी उनका नाम नहीं आया है। ये मेरा मुद्दा। तो आप लोग क्या डिमांड? अब ये अगर वो पेपर देने ही नहीं गई तो उसका रिजल्ट में नाम कैसे आ सकता है? ये तो बहुत बड़ी धांधली है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसका रोल नंबर था 4203115329 और मेरा 26 था और वो प्रेजेंट नहीं थी क्लास में, फिर भी उसका PST के लिए आया है। तो इसकी जब तक ये जांच ना हो तब तक इसकी वो ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। रवि आजाद ने HSSC को हरियाणा स्कैम कमीशन की संज्ञा दी है। बता दें कि HSSC और HPSC
दोनों पर लगातार अभ्यर्थी और विपक्ष भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं और हाई कोर्ट के सिटिंग जज या फिर सीबीआई से मामले की जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि युवाओं के मुद्दे को लेकर जब किसान नेता रवि आजाद आंदोलन करेंगे तो उसे कितना समर्थन मिलता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।